नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता's टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों को एक भागवत कथा के बीच का दृश्य दिखाना चाहती हूँ जो हुआ था। मैं कोलकाता में रहती हूँ। कोलकाता में घुसड़ी धाम बहुत ही फेमस मंदिर है, श्याम बाबा का बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बार भागवत कथा करवाई थी। तो भागवत कथा करते तो भागवत कथा में क्या, जैसे भागवत कथा कौन सुनाए थे एक्चुअल में, तो शुकदेव जी ने सुनाया था भागवत कथा। तो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई थी। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने श्याम बाबा के बहुत सारे दर्शन जो श्याम बाबा ने मुझे अपनी झलक दिखाई है दर्शनों की, वो मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया है। तो आज मैं आप लोग को भागवत के बीच जब मैं आरती कर रही थी उस वक्त आरती के अंदर में किस तरह भगवान ने अपना अलग अलग स्वरूप प्रकट करके मुझे दर्शन दिया। एक्चुअली जब आरती कर रहे थे तब तो मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने फोटो ली तो पता चला कि अरे ये तो ऐसे से आरती की जो जोत थी उसने अलग अलग स्वरूप ले लिया था। ऐसे तो देखिए बहुत लोग, हम लोग काफी लोग मिलके भागवत कथा करवाए थे। तो वैसे मुख्य जजमान में तो मैं ही थी और भी लोग भी थे, लेकिन काफी लोग आरती कर रहे थे। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि जब आरती की थाली मेरे हाथ में थी तब उसमें सुखदेव जी प्रकट हुए थे, गणेश जी प्रकट हुए थे। गणेश जी ने तो भागवत लिखी ही थी ना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी और गणेश जी ने भागवत कथा लिखी थी। और इसमें फिर गिरिराज जी की भी चर्चा आती है। तो एक उंगली पर गिरिराज धारण किए हुए जो आरती जो मैं कर रही थी, आरती की थाली में जो दिया जो था, आरती का जो दिया होता है, आरती की जो जोत होती है, जोत से पूरे शुकदेव जी बने हुए हैं। और एक तरफ, और एक ही दिन की ये बात है कि एक ही बार की आरती में 3 रूप में भगवान उसमें प्रकट हुए थे। 3 दर्शन भगवान ने दिए थे। एक सुखदेव जी के दर्शन दिए थे, एक गणेश जी के रूप में भगवान ने दर्शन दिए थे, और एक गिरिराज जी के रूप में, जैसे एक उंगली पे गिरिराज जी धारण कर किया हुआ है। गिरिराज जी ऐसे तो चुटकी उंगली पे दिखाते, लेकिन जो जोत में दिखाया जा रहा है वो इस उंगली के ऊपर में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने एक उंगली पे गिरिराज धारण किया है। तो उन छवि के मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील होगा। और ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने लोग आरती कर रहे थे। जब उनके हाथों में आरती की थाली थी तब वो प्रकट नहीं हुए थे, और मुझे इस बात की खुशी कि जब वो थाली मेरे हाथ में थी और उसी वक्त वो प्रकट हुए थे। पहले तो हम लोगों ने स्ट्राइक ही नहीं किया था, काफी दिन बाद नजर पड़ी। फोटो को जब गौर से देखा तो देखा अरे इसमें तो सुखदेव जी बने हुए, पूरे एक चिड़िया का सा शेप बना हुआ है, और एक में पूरे गणेश जी का शेप बना। गणेश जी का भी इतना सुंदर, आप सोच नहीं सकते कि एक जोत इतना, एक पतली सी गर्दन है, सूंड है, पूरा सब कुछ बना हुआ है। आपको खुद को विश्वास नहीं होगा। गणेश जी का साइड फेस पूरा नजर आ रहा है, और कोई कुछ भी एडिट नहीं किया हुआ है। आप भी देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें कुछ एडिट नहीं किया हुआ है। मेरा कोई भी वीडियो में कुछ भी सिर्फ नाम करने के लिए, झूठा नाम करने के लिए मैं कोई भी चीज में एडिट वगैरह नहीं करती। न हो चलेगा, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ही बहुत बड़ी बात होती है। कि झूठ चीज दिखा के मैं अपना कुछ भी प्रचार नहीं करना चाहती। प्रचार तो मैं वैसे भी नहीं करना चाहती। मैं बस अपनी यादों को यूट्यूब में समेटना चाहती हूँ। मेरा वीडियो कोई देखे चाहे न देखे, लेकिन मेरे जो श्याम बाबा के साथ जुड़ी हुई चीजें, भगवान से जुड़ी हुई चीजें, वो उन सारी चीजों को मैं, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें मैं लाइफ टाइम के लिए उसमें अपनी हर याद को कैद कर सकती हूँ। और यदि आप लोग दर्शन करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, वो तो अलग बात है। तो मैं आप लोगों को वो छवि दिखाती हूँ कि आप देखिए। इस छवि में देखिए किस तरह पूरा चिड़िया का रूप लिया हुआ है। जैसे चिड़िया का रूप लिया, ये सुखदेव जी का रूप है। जैसे सुखदेव जी तोता जो थे वही सुखदेव जी बने थे। तो सुखदेव जी वही बने थे। तो सुखदेव जी का ये स्वरूप है आरती की जोत में। और ये देखिए गणेश जी बने हैं। पूरा आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह गर्दन है गणेश जी की, और सूंड दिख रही है, मुकुट वगैरह, पूरा शेप पूरा गणेश जी का आ रहा है इसमें। तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा ये गणेश जी ही है। और आप क्लियर देख सकते हैं आरती की थाली मेरे हाथ में है,
और उसी में गणेश जी है, सुखदेव जी हैं। और अब ये देखिए ये गिरिराज जी धारण किए हुए हैं एक उंगली पे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ज्योत में इतने सारे स्वरूप भगवान ले सकते हैं। मैं हमेशा सुनते थे कि ज्योत में बाबा का घोड़ा निकला, घोड़े के फोटो लेते तो कई बार बाबा के घोड़े के दर्शन होते हैं, तो ये सब मैं सोचती थी। अभी देखिए ये गिरिराज जी धारण किए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे हाथ में आरती थी और इतना सुंदर सब कुछ और दर्शन मुझे मिल रहा है। उस वक्त तो पता ही नहीं हुआ जब तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसा लगा आप लोगों को कि सुखदेव जी के, गिरिराज जी के और गणेश जी के दर्शन करके। जब मैं आरती कर रही थी उस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था कि इस तरह भगवान मेरे हाथों में ही प्रकट हो रहे हैं। तो जब मैं बाद में देखी, अभी मैं बोल रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि काश उस वक्त यदि मुझे पता होता कि इस तरह भगवान प्रकट हो रहे हैं तो मैं शायद भगवान को बांधी घाल लेती या उनको पकड़ लेती, कुछ भी करती, पता नहीं। लेकिन बोलते हैं जब भगवान दर्शन देते हैं तो उस टाइम होश नहीं रहता या अपने को दिखाई नहीं देते। वही चीजें आज बहुत जगह ज्योत में बाबा का घोड़ा दिखता है, हनुमान जी दिखते हैं। एक बार मैंने भी किसी कीर्तन में फोटो ली थी तो वहां पे भी पूरे लीले घोड़े की पूरी एकदम सवारी, घोड़े के ऊपर बाबा सवार थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं जब जो फोटो खींची तो मुझे बाबा की ज्योत में बाबा का घोड़ा आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके पहले मैं खाली सुनती थी कि इस तरह बाबा की ज्योत में ये स्वरूप निकला, वो स्वरूप निकला, तो मैं सोचती थी काश मैं भी देख पाती ये सब चीज। तो लेकिन जब ये चीज मेरे साथ हुई तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये अभी का नहीं, कम से कम 5-6 साल पहले की बात है। 5-6 साल पहले हम लोगों ने भागवत कथा करवाई थी घुसड़ी धाम में, तब ये वही के दर्शन है और वहीं पे है। और जहाँ बाबा खुद साक्षात विराजमान है वहां तो बात ही क्या है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये थी मेरे और बाबा की और मेरे भागवत कथा की। बोलते ना भागवत कथा का तो श्रवण भूल से भी यदि कान में भागवत कथा चली जाए तो उस इंसान का भी उद्धार हो जाता है। यदि आपने जिंदगी में कभी भागवत कथा नहीं की सुनी है तो प्लीज आप एक बार जरूर सुनिए। और यदि करवाने का सामर्थ्य आप रखते हैं तो कम से कम एक बार भागवत कथा जरूर करवाया करिए। देखिए अकेले यदि आप पूरी भागवत कथा ऑर्गेनाइज करते तो उसमें बहुत खर्चा होता है, तो उतना यदि आप नहीं सकते तो बहुत जगहों पे क्या 108 भागवत बाची जाती है, उसमें अलग से पोथी रखवाई जाती है। पर्सनल एक एक आदमी अपना अपना भागवत रखवा सकते हैं, तो उसमें भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि आप पर्सनली पूरा भागवत ऑर्गेनाइज करते हो, तो उतना ही मिलता है। तो कम से कम 15 से 20 हजार के अंदर में वो एक भागवत आप यदि अपनी पोथी अलग से रखवाते हैं, 108 भागवत जहाँ होती है तो वो भी आप कर सकते हो। भागवत करवाना बहुत ही पुण्य का काम है, धर्म का काम है, और ये इतनी फलदायक है, इतनी फलदायक है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब आपको उस लालच में नहीं करना है, लेकिन भागवत अपने आप ही सब कुछ देती है। आप निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा पूजा किया करिए, फल वो खुद अपने आप आपको अलग से दे दिया करेंगे। तो भागवत कथा के लिए तो मैं यही कहूंगी कि आपने यदि कभी नहीं सुनी हो तो प्लीज एक बार जरूर सुने, बहुत ही आनंद आता है। और भागवत तो मुक्ति देती है इंसान को। यदि बोलते हैं कि जैसे यदि कोई प्रेत आत्मा किसी की भटक रही, किसी की आत्मा भटक रही हो, किसी को मुक्ति नहीं मिल रही, वो भी यदि भूल से बैठ के भी वो यदि बैठ के 7 दिन तक पूरी यदि भागवत कथा सुने तो उसे भी गति मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी चीज है भागवत सुनना। पूरा स्वयं कृष्ण जी का ही स्वरूप है भागवत। कृष्ण जी भागवत में ही समाये थे, ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। तो भागवत कथा का बहुत ही अलग ही महत्व है और एक गीता जी पाठ का बहुत महत्व है। हो सके तो आप गीता जी का पाठ भी डेली क्या करिए, पूरा न कर सके तो मैंने 5 श्लोक अपने एक वीडियो में बताया है 5 श्लोक करने का। कम से कम वो 5 श्लोक भी यदि आप पूरा डेली करते हो तो उन 5 श्लोक को करने से आपको पूरी भागवत कथा का फल प्राप्त होगा। तो यदि ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा मिनट लगता है 5 श्लोक करने को, तो प्लीज यदि आप चाहो तो वो आप कर सकते हो, तो उससे भी आपको पूरी गीता जी का फल प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये जो मैंने दर्शन कराए हैं ज्योत के, आरती के ज्योत के जो दर्शन है, जिसमें गणेश जी, सुखदेव जी और गिरिराज जी ने, गिरिराज जी का मतलब कृष्ण जी ने ही दर्शन दिए, क्योंकि गिरिराज जी तो खुद कृष्ण जी ही है। तो उम्मीद करते हो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि प्लीज आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों के दर्शन कैसे लगे।
और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो सारी बातें अच्छी भी लगेगी। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।